विकास। हाँ जी विकास भाई। हेलो सर। जी सर, कैसे हैं? सर बहुत टाइम से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। चलें, अब होगी बात आपकी, थैंक यू ऊंचा सो बोलिए मच। थोड़ा। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा भी बहुत दिमाग खोला है आपने। अच्छा। पहले मैं भी एक टुन्नी टाइप का बंदा हुआ करता था, बट अरे धीरे तो धीरे आपको सुन सुन के समझ आया कि हाँ यार, एक मतलब इक्वालिटी में सबको देखना चाहिए। सर अभी जो मैं अपने इंडिया के हालात देख रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे लोग उसके एक्सट्रीम होते जा रहे हैं हिंदुज्म की तरफ भी, मुझे काफी मतलब नेगेटिविटी आती है इंडिया को लेकर कि क्या 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 फ्यूचर है इंडिया का। आपको क्या लगता है? नहीं, ऑल इज नॉट लॉस्ट। मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि लोगों को पेसिमिज्म हो। फ्यूचर की तरफ हमेशा देखना चाहिए, और आप जैसे लोग जो हैं, अगर और लोगों को इंस्पायर कर सके तो यही अच्छा है। आप लोग, अभी जो पहला लड़का था वो पाकिस्तान से था, वो एक्स मुस्लिम था, उसको मैंने ये मशवरा नहीं दिया कि हाँ जाओ निकलो लड़ो बात करो खुल के करो बात, क्योंकि पाकिस्तान इज डाउन इन द डंप्स। इंडिया इज नॉट डाउन इन द डंप्स। इंडिया की वो सिचुएशन नहीं है। इंडिया की वो सिचुएशन लाने की कोशिश की जा रही है, वहां पे हिंदू तालिबान को क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन आप जैसे लोग जब अपना माइंड बदलते हैं, यही एक आजाद मुआशरे की ये एक निशानी है कि आप अपना दिमाग बदल भी सकते हैं और आप अपने आइडियाज को प्रमोट भी कर सकते हैं। इंडिया में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। यानी आपकी टॉलरेंस की वैल्यूज, प्लूरलिज्म की वैल्यूज, ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में। इंडिया में बड़ा रिच ट्रेडिशन है। तुनपने का नहीं, तुनपना इज अ न्यू फिनोमेना, पहले भी होता था। लेकिन जो गवर्निंग पावर्स जो आपकी हमेशा से इंडिया में रही हैं, स्टेट की इंटेग्रिटी होती है। फेयर इनफ, आई 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 रिस्पेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कि आपकी स्टेट की इंटेग्रिटी है, यू शुड रिस्पेक्ट इट टू। लेकिन जो अंदर आपकी स्टेट के अंदर जो लोग हैं सिटीजन, वो तो सारे बराबर है ना। क्या एवरी इंडियन इज इक्वल? चाहे वो मुसलमान है, सिख है, जैन है, जो भी है, वो इक्वल है। तो इसको स्टेज में ना जाने दे जैसे पाकिस्तान में है अभी। 32 मर्द, तकरीबन 100 के करीब उन्होंने हिंदुओं को, बेचारों को, गरीब हिंदुओं को मुसलमान कर लिया। वो उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, क्या सारों को इस्लाम याद आ गया? सारों ने रियलाइज कर लिया कि इस्लाम सच्चा मजहब है। ये पाकिस्तान एक दम घुटे वाला, घुटे घुटन बस मैं वाला यही चाहता मुआशरा हूँ है। कि इंडिया इंडिया ऐसा नहीं उस है। डायरेक्शन में ना बढ़े, क्योंकि लग रहा है कि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो मैं इंडिया देखता था, अब अचानक से इतना इतना अग्रेसिव हो रहे हैं लोग हिंदुज्म को लेके। सब चाहते हैं कि, ट्विटर यूज करता हूँ मैं, मतलब देखता हूँ हिंदुओं को तो लगता है कि वो मुसलमानों को कैसे क्या कर डालेंगे। तो वो देख के काफी नेगेटिव सी वाइब्स आती है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है। आप नेशनलिटी को लेकर क्या सोचते हैं? लाइक जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, हम एक सेक्युलर कंट्री है, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो मुझे लगता है कि आप वहाँ के जो लॉज हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी हक की बात कर पा रहे हैं। अब एक ऐसी कंट्री अटैक कर दे ऑस्ट्रेलिया पे, जो फिर वहां पे बोलने की आजादी रहे ना, तो क्या नेशनलिज्म मतलब अच्छा नहीं है इस वे में? नहीं, इस वे में नेशनलिज्म क्या मतलब? यानी मुझे बोलने का हक ना हो? हाँ, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में हो, वहां के लॉज आपको बोलने का हक देते हैं। हाँ। अब मान लो नॉर्थ कोरिया हो गया, कोई भी इस्लामिक कंट्री हो गई, उसने ऑस्ट्रेलिया पे अटैक कर दिया, हाँ। तो फिर आपके पास हक बोलने का हक रह नहीं जाएगा। नहीं तो हम लड़ेंगे ना। तो फिर सर, अब जब लड़ाई होती है तो सर फिर कुछ ना कुछ मतलब गलत चीजें होती है दोनों साइड से। तो मुझे लगता है जैसे नेशनलिज्म को लेके आपका स्टैंड क्या है, कि नेशनलिस्ट बंदे को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं देखें, अपने घर के लिए लड़ना, अपने मुल्क, अपनी आजादी के लिए, अपनी फैमिली के लिए लड़ना, डंडे के जोर पे नहीं, खुद लड़ना। जब अभी यूक्रेन की जंग हुई ना, ठीक है उन्होंने लॉ बना दिया कि कोई मर्द यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकता, हमने लड़ना है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यूक्रेनियन मर्द जो थे, दे चोज टू स्टे बिहाइंड। यानी ठीक है कि उन्होंने औरतों को कहा चलो जी जितनी जा रही हैं जाई जाए, बट मर्द स्टे बैक। उन्होंने मर्दों को जाने की इजाजत नहीं दी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मेन जो है, दे स्टेड देयर टू फाइट फॉर देयर कंट्री। डंडा दे के काम नहीं होता। ये वो चीजें हैं, जब आपके घर के ऊपर हमला होता है तो आप लड़ेंगे उसके लिए, तब लड़ेंगे आप उसके लिए। तो ये इसको अगर आपने नेशनलिज्म कहना है तो ठीक है, हम नेशनलिज्म की बात करते हैं। अगर मुझे भी पता चलता है वो जी ऑस्ट्रेलिया का बहुत कार्बन फुटप्रिंट बहुत बड़ा, डेवलप कंट्री में है बहुत बड़ा, ओ भाई हम प्रेशर डालेंगे कि ये कितनी गंदी पॉलिसी है हमारी हुकूमत की कि ये अपना कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस नहीं करते। तो ये जो एक एक जो नेशनलिस्ट माइंडसेट है, जिंगोइस्टिक माइंडसेट है, वो अपने वो अपनी हर चीज को सही कहते हैं।
तो उससे मैं कहता हूँ कि आपको निकलना चाहिए, लोग नहीं निकल पाते उस तरह की, वो वाला जो नेशनलिज्म है वो नेशनलिज्म है, वो जिंगोइज्म है। अच्छा सर, मैं आपको सुनता हूँ और मैं इधर इंडियन लिबरल्स को सुनता हूँ। पता नहीं क्यों इंडियन लिबरल्स जो होते हैं वो किसी ना किसी एक साइड में बैठे हुए हैं। कुछ लिबरल्स इस्लाम की साइड में बैठे हुए हैं, मतलब जो माइनॉरिटी की साइड में बैठे हुए हैं। कुछ लिबरल्स हिंदुइज्म की साइड में बैठे हुए हैं। कोई मतलब बिल्कुल वो इक्वल बेस पे बात नहीं करता, सब एक साइड की बात कर रहे होते हैं। पता नहीं उनको समझ में क्यों नहीं आता ये सब। मैं आपको देखता हूँ और इंडियन इंडियन लिबरल्स को देखता हूँ तो मुझे काफी गैप दिखता है, पता नहीं क्यों। उसकी वजह है, इस आई वजह थिंक से उसकी ज्यादा वजह, एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है यहाँ पे। नहीं उसकी वजह, हाँ आई अंडरस्टैंड दैट। मेरा ख्याल जो लेफ्ट की जो ओवरऑल पूरी दुनिया में जो लेफ्ट का जो एक 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 ये पॉलिसी ठीक नहीं है कि ये अपनी साइड के लोगों को, जो माइनॉरिटीज को सही तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करते। जो लेफ्ट से, जो आपका जो लिबरल लेफ्ट है, जो मुसलमानों की गंदी हरकतों को एक्सपोज नहीं करता, उसकी वजह से टुन्नीज्म बढ़ा। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अगर कोई मोमिन इस तरह की हरकतें करता है तो आप छुपाते हैं उस बात को, उसको करते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड। वो इस वजह से वो कहते हैं, वो समझते हैं कि अगर हमने इनकी तनकीद की तो इनके खिलाफ नफरत और फैलेगी। लेकिन ये पॉलिसी ठीक नहीं है, बिकॉज इससे इससे मेरा ख्याल ज्यादा नुकसान होता है कि जो टुन्नीज्म है वो ज्यादा बढ़ता है। तो इसलिए आपको अपने क्रिटिसिज्म में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। और चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उसकी धज्जियां, उसके आर्गुमेंट की, उसकी जो बिलीफ्स हैं या उसके जो एक्शंस हैं, उनकी धज्जियां उड़ाना बड़ा जरूरी है, और अनबायस होकर उड़ाना जरूरी है। और वो तभी होगा, देखें कोई भी स्टेट, ये जो इंडिया की स्टेट में जो डिविजन्स हैं इस वक्त, स्किन के ऊपर तो इतनी नहीं है, स्किन कलर के ऊपर तो नहीं है, ठीक है, वो कास्ट वगैरह का एक, वो दलित वगैरह का एक इशू है, वो सेपरेट है। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो तो इस वक्त यही है ना, उसका मजहब, मोमिन और हिंदू, असल तो फटा वही है ना। तो जब आप एथियस्ट बन जाएंगे, तब आपके लिए ना हिंदुइज्म मैटर करेगा ना इस्लाम मैटर करेगा, तब आपको इंसानियत मैटर करेगी। तो ये इसका एक बड़ा बेसिक सा सोल्यूशन है कि जब व्हेन यू लेट गो ऑफ योर रिलीजन, तो आपको खुद ब खुद जो लोग किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं ना, आप उसको मजहब के एंगल से नहीं देखते। ठीक है, आप देखते हैं कि उसके व्यूज क्या हैं, क्या वो खतरनाक है या नहीं है, बता दिया कर जब धुंधला हो जाए। लेकिन आप फिर भी आप उसको इस एंगल में नहीं देखेंगे, हिंदुइज्म के एंगल से नहीं देखेंगे, वो जी हमारी सिविलाइजेशन को उन्होंने खराब कर दिया। आई मीन ये आपके अपने इंडियन थिंकर्स कहते हैं कि आई मीन कि इंडिया में, हिंदुओं में सॉरी, एक जनरेशन सिविलाइजेशनल ट्रॉमा है कि हम पे ये ना सिविलाइजेशन को हमारी दबाया गया वगैरह वगैरह। तो अब हम नाउ अब हम मोमिनों को, मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। सो विच इज दिस इज नॉट अ वे फॉरवर्ड इन अ प्लूरलिस्टिक 21st सेंचुरी। चले, आई हैव टू रैप दिस अप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बड़ा सर, अच्छा थैंक यू लगा सो आपसे मच। बात करके। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।